सो नाउ निफ्टी आईटी और देखें यहाँ पे स्टॉक्स में हो सकती है भारी गिरावट, क्योंकि निफ्टी आईटी जिन लेवल्स पर बंद हुआ है, जिन लेवल्स पर क्लोजिंग है, अगर वहां से 1-2% की गिरावट आ गई, 1 से 1.5% की गिरावट आ गई, तो फिर आप ये मान के चलिएगा और नीचे अगर क्लोज हो गए तो एक जंक्चर जो है ना वो तोड़ देगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 27,935 पर जो क्लोजिंग है, आप ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर, यहीं से पिछली बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था। ये आपका 2023 जनवरी कुछ 12, 13 या 14 जनवरी के आसपास तो होगा, ये इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था इन्हीं लेवल्स पर निफ्टी आईटी ने, और वापस घूमा था और 32,000 तक यहाँ पर जो है रैली दिखाई थी इसने, ऑलमोस्ट 31,900, 31,800 तक। उसके बाद फिर से डाउन साइड। तो यहाँ पर ना पिछली बार इन्हीं लेवल पर सपोर्ट ले चुका है और उन्हीं लेवल्स पर वापस आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले वाले लेवल अगर ब्रीच हो जाते हैं जहाँ से सपोर्ट लिया था, तो वो फिर यहाँ पर जो है एक निफ्टी आईटी ना वो एक नई गिरावट की ओर बढ़ जाएगा। और कहाँ तक गिरेगा, एट लिस्ट यहाँ पर आपको दिखेगा कि 1500 पॉइंट उड़ गए निफ्टी आईटी के। जी हाँ, आपका Q4 भी है यहीं पर। Q4 आपका 12 अप्रैल से आपका इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स स्टार्ट हैं और निफ्टी आईटी के स्टार्ट हो जाएंगे रिजल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर Q4 में कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपको ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना आपको डिफरेंस दिख जाएगा यहाँ से वहाँ तक का। तो यहाँ पर गिरावट हो सकती है, लेकिन देखना ये है कि क्या 1.5% यहाँ पर गिरता है, बंद होता है निफ्टी आईटी मंडे के दिन, कल के दिन, या फिर यहाँ पर जो है ये घूम जाता है। अगर घूम जाता है यहाँ से तो एक बड़ी रैली यहाँ पर जो है दिखा सकता है, बड़ी नहीं तो यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर 1,500 पॉइंट 1,000 पॉइंट के आसपास की रैली जो है वो निफ्टी आईटी में दिखी। और वो रैली दिखेगी तो यहाँ पर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे के सारे स्टॉक्स ना घूमते हुए नजर आएंगे। सिर्फ यही नहीं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स ये सारे घूमते हुए नजर आएंगे और मार्केट भी आपको घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बॉटम जो बनवाएगा वो निफ्टी आईटी भी बनवाएगा। एक इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए, निफ्टी आईटी के अंदर क्या करना चाहिए। देखिए, पैसा तो यही बना के देगा, आप मानो या ना मानो, इतना ज्यादा डाउन एक सेक्टर है आपके सामने और वो आईटी सेक्टर, और कहीं ना कहीं ये इसके अंदर जब बॉटम बनेगा तो जो दर्द आपको है ना 1.5 साल से जो दे रहा है, 1-1.5 साल से यहाँ पर जो पेन बना हुआ है मार्केट के अंदर निफ्टी आईटी का, वो आप दर्द जो सह रहे हैं निफ्टी आईटी का, वो एक झटके में ना आपको बैंक बैलेंस में बदलेगा। कैसे बदलेगा, जब यहाँ पर बॉटम बनेगा और जो आपको रिटर्न देगा वो आपका बैंक बैलेंस आपको बताएगा कि भैया जो आपने पेन सहा है निफ्टी आईटी में वो आपका कैसे नोट छपे हैं। तो ये तो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जरा टीसीएस में देखिए, तो टीसीएस में क्या है, देखिए 3120 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है 3095.45 का लेवल। क्यों, 1, 2, 3, ये 3 बार यहां पर जो है ना सपोर्ट लेकर ये स्टॉक घूमा है। जी हाँ, और 3400 के लेवल दिखाएं, 3410 के लेवल दिखाए हैं इस स्टॉक ने। तो यहां से जब घूमता था 3095.45 रुपए के लेवल से ये घूमता है और सीधा 3400 के आसपास का लेवल दिखाए हैं इसने 3 बार ही। तो अभी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि यहां से 3 बार घूम चुका है। एक बार गिरावट आई है, ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं आई है, ये आई है, यहाँ पर ये आई है और ये एक दिन की गिरावट है और घूम गया, लेकिन ये वाली बड़ी है सेकंड वाली। तो ये जुलाई की बात के टाइम का, ये आपका 2022 जुलाई के आसपास का। तो उसने लो बनाया था जब ये 3095 का लेवल टूटा था, तो फिर यहाँ पर लो लगा था 2948 का। सेम केस यहाँ पर भी होता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। अगर 3095 का लेवल टूटता है और नीचे क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं ये इसकी एक रेंज ओपन होगी। वो रेंज ओपन होगी 3095 से 2948 की, जो कि आपके सामने है। और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश करेगा 2948 के आसपास आने की, और फिर वहाँ से सपोर्ट लेकर घूम जाए तो घूम जाए, अदरवाइज बीच में लेने की कोशिश करे तो घूम जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई गैप ऐसा छूट नहीं रखा है कि गैप को फिल करने आ जाए और भाई वो फिल करने आना ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है टीसीएस के अभी अंदर। तो वही देखना है कि 3095 बचाता है या नहीं बचाता है, और अगर टूटता है तो फिर कहां पर ये बीच में लेगा, ये रेंज के कहीं ना कहीं बीच में ले सकता है। विप्रो में क्या है, विप्रो में देखिए चल क्या रहा है, मतलब विप्रो के अंदर देखिए इंडिकेटर है, एक लीडिंग इंडिकेटर है विप्रो। जिस दिन विप्रो यहां पर घूमेगा उस दिन समझिए पूरा आईटी घूमने लगा, झूमने लगा। आप ये समझिए सबसे ज्यादा बिकवाली विप्रो में हुई, सबसे ज्यादा यहां पर जो पैसा भी विप्रो के अंदर ही बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप देखिए 372.50 रुपए का यहां पर जो लेवल है, वहां से क्या हुआ है, ये लॉन्ग चार्ट है, यहां पर एक गैप छूटा था, ये गैप छूटा था और ये 372.50 रुपए से स्टार्ट होकर इसको कहीं ना कहीं फिल करना था 360 तक। ये 12 रुपए के आसपास का गैप छूटा था, ठीक है।
तो अभी हुआ क्या है, माफ कीजिएगा, 372 से स्टार्ट होकर ये ऑलमोस्ट यहाँ पर कुछ 5 रुपए के आसपास के जो भी है, एक गैप छूट रखा था यहाँ पर, ये गैप छूट रखा था, वो यहाँ पर भूल गया मैं थोड़ा सा। 372 से एक गैप स्टार्ट हो रहा था, वो गैप को फिल करना था। पिछली बार यहाँ से घूम गए, एक बार दो बार 372 से घूम कर 400 रुपए के आसपास चले गए। तीसरी बार जब ये आया, अभी थर्ड टाइम में इसने क्या किया, 372 का वो जो लेवल है वो ब्रीच कर 361 रुपए 75 पैसे पर विप्रो जो है वो आ गया और गैप फिल कर दिया। तो गैप फिलिंग जो होनी थी, वो एक जो लेवल छूट गया था पुराना, उसकी गैप फिलिंग हो चुकी है। तो अभी ना अब अगर यहां से घूम जाए तो बहुत अच्छा है। एक गैप आप ध्यान रखिएगा, एक गैप बहुत ऊपर भी छूटा है, मतलब मैं गैप्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ये मेरा मानना है। गैप को थोड़ा सा अगर समझ लें तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो अपसाइड तो आपको दिखाएगा, वो भी गैप फिल होगा, लेकिन वो टाइम लगेगा उसमें। एक गैप तो फिल होना है ऊपर साइड में भी, वो टाइम लगेगा। लेकिन निचले स्तर आप कहेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा विप्रो के अंदर, अगर आप पूछो तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर आपके सामने निफ्टी आईटी Q4 में अगर खराब प्रदर्शन दिखाया और कुछ दिखा नहीं और समझ में आ गया कि अब यहाँ से आईटी की हालत जो है वो खराब होने वाली है, तो आप ये समझिएगा कि इसके अंदर 100 रुपए से 120 रुपए के आसपास का और गिरावट यहाँ पर हो सकता है। पॉसिबल है कि 228 के आपको लेवल यहाँ पर जो है विप्रो के अंदर देखने को मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहें। एसआईपी आपने सुना है, एसआईपी मार्केट के अंदर आप नए हैं पुराने हैं डजेंट मैटर, आपको एसआईपी जानना चाहिए। स्टॉक के अंदर एसआईपी, बहुत लोग पूछते हैं कि स्टॉक के अंदर एसआईपी कैसे करें। देखिए, जब भी आपके सामने एक अच्छा स्टॉक आपने अपने पोर्टफोलियो में डाल रखा है, अब विप्रो के ऊपर जो है ना वो शक नहीं कर सकते आप। उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, उसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, हर चीज एक नंबर, मतलब लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी विप्रो आती है। तो जब भी आपके पास ऐसा स्टॉक होता है उसके अंदर भारी गिरावट अगर आपको दिखती है, कोई भी ब्लू चिप कंपनी है या अच्छी कंपनी आपके पास आपके पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप एसआईपी करते चलो। जैसे मंथली है ना, आपके पास 2-3 हज़ार रुपए हुए, आपने तुरंत यहाँ पर खरीदारी कर ली निचले लेवल पर, तो आपका एवरेज बन गया, थोड़े से आपको और एक्स्ट्रा शेयर्स मिल गए। इसको कहते हैं एसआईपी मोड ऑन स्टॉक्स। जरा इन्फोसिस देखिए, इन्फोसिस ऐसी जगह पर बंद हुआ भैया, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 1372.40, ये अगर टूटा, यहां पर 3 बार सपोर्ट ले चुका है, 1 2 3 और अब ये चौथे की तैयारी। अब लेगा या नहीं लेगा क्वेश्चन मार्क है। ये 1372.40, अगर ये ब्रीच होता है कहां तक गिरेगा, 1300 तक का लेवल। अगर वो भी ब्रीच होता है तो कहां तक, फिर नीचे की जो है ना वो रेंज खुल जाएगी। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि अगर निफ्टी आईटी का बहुत ज्यादा हाल खराब होता है, कहां तक, देखिए 848 तक, कहीं ना कहीं 848। ये आपको एक दिन में नहीं गिरेगा, 2 दिन में नहीं गिरेगा, 3 दिन में नहीं गिरेगा। वर्स्ट केस में बता रहा हूं, जब आईटी का हाल बिगड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो दिख ही रहा है। एसेंचर ने जिस तरीके से अपने गाइडेंस काटी है, वो उससे ना वो गाइडेंस के खराब होने से कुछ ना कुछ तो बिगड़ रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ता है तो वो निचले लेवल सभी आईटी स्टॉक दिखा देंगे, ठीक है ना। तो वही है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में इन्फोसिस के अंदर 848 के लेवल दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक गैप छूटा है 848 पर, और वो गैप अगर फिल करना होगा इसे तो वो नीचे आया। और ऐसे में कुछ बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही होंगी, कुछ बहुत सारा यहाँ पर जो है निफ्टी आईटी के साथ खराब हो रहा होगा। ऐसे केस में यहाँ पर जो है ना वो आपको दिखेगा, और एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे करते हुए। अब देखिए, हमने एक अच्छे ब्लू चिप कंपनियों के ऊपर तो बात कर ली, ठीक है। वो केस सिनेरियो ना ये दिखाएगा, ये हम देखेंगे Q4 को, समझेंगे जरा कि कैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे गिरावट में क्या आप सिर्फ इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो को लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, हमेशा ना ये उस तरीके के आपको ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे, मतलब आपके टाइम जो आप अभी आए हो उससे के 10 साल पहले तो भी तो लोग आए होंगे इसके अंदर, तो उनको मिला होगा बहुत सस्ता इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। ऐसा ही आपको भी अपने पोर्टफोलियो में विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस तो सजाना चाहिए बढ़िया तरीके से, बट आपके पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो नेक्स्ट लेवल पर आपको ग्रोथ दिखाए। जिस तरीके की ग्रोथ इन कंपनियों ने दिखाई है, वैसा भी आपके पास एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो आपको ग्रोथ दिखाए, जो आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न आपको देने के लिए तैयार हो। एक ऐसा स्टॉक भी बनता है। मेरे पास 2-3 नाम है, आप इसके बारे में स्टडी करिएगा। मेरे पास 3 नाम है। देखिए, पहला है आपके सामने FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ये 110 रुपए पे वर्क कर रहा है।
दूसरा आपका डेटामेटिक 285 पर वर्क कर रहा है और तीसरा आपका टेनला 540 530 के आसपास वर्क कर रहा है। ये तीनों स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी है। मिड कैप ये दोनों कंपनी है, फर्स्ट और थर्ड, टेनला और एफएसएल, और स्मॉल कैप कंपनी है डेटामेटिक। ये इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है और टेनला और एफएसएल का भी बहुत छोटा है, 7-7 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इन दोनों कंपनी का, लेकिन डेटामेटिक का बहुत कम है। आप देखें तो आप पूछोगे कि हैप्पीएस्ट माइंड को कोई टक्कर देने वाली है? हाँ, डेटामेटिक है। डेटामेटिक आपका हैप्पीएस्ट माइंड के जो वैल्यूएशन है उससे उसका सिर्फ 10% ही है इनके पास, मतलब वैल्यूएशन वाइज। लेकिन आप अर्निंग की बात करोगे, कितना कमाते हैं, फाइनेंशियल कितने, एकदम हैप्पीएस्ट माइंड को बीट कर दिया, इतना फाइनेंशियल है। तो हैप्पीएस्ट माइंड से 10 टाइम सस्ता है और ये यहाँ पर जो है फाइनेंशियल दोनों हैप्पीएस्ट माइंड और इसके दोनों की सेम है। और एक सिंगल क्वार्टर आपका ऐसा नहीं है जिसके अंदर इसने ग्रोथ नहीं दिखाई हो। मतलब एक नेक्स्ट लेवल कंपनी है। अगर कुछ भारी गिरावट इसके अंदर देखे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, मतलब पोर्टफोलियो में रखने के लिए एक, मतलब अगर हम देखें ना ग्रोथ स्टॉक कौन से हैं, ग्रोथ स्टॉक, तो जब आप छांटोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो मैंने नाम पहले आपके सामने रख दी। तो आप, ये रिकमेंड नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, आप स्टडी करिए इसके बारे में और स्टडी करो और यहाँ पर जो वॉच लिस्ट में लगा लो अगर अच्छा लगता है। और भारी गिरावट अगर आपको निफ्टी आईटी में दिखे, जो कि लग रहा है, तो फिर ये स्टॉक भी सस्ते होंगे। ये 540 वाला है, ये पॉसिबल है आपको 300, 350, 400 रुपए के आसपास का और ज़्यादा मिले। रुकना है, अभी खरीदना नहीं है। तो आप स्टडी करो, अपनी स्टडी पूरी रखो और अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ देना। ये तो स्टडी के लिए रिकमेंड नहीं है, सिर्फ आप पहले स्टडी करो, इनकी वेबसाइट पे जाओ, इनके काम को समझो, इनके फाइनेंशियल को समझो। तो यहाँ पर जो है ना, इन्वेस्टर बनना आसान नहीं है। इन्वेस्टर कहना आसान है, बनना आसान नहीं है। इन्वेस्टर को बहुत सर्च करना पड़ता है, तब आपको एक स्टॉक मिलता है। तो वो अगर आप अपनाओगे, आप नए हो पुराने हो डजंट मैटर, आपके सामने गिरावट मिली निफ्टी के अंदर, निफ्टी आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट है, ठीक है ना। इस गिरावट का और फायदा उठाइए और यहाँ पर और ज़्यादा डाउन जाते हैं तो फिर आपका ही फायदा है। लोएस्ट लेवल पर आपको खरीदने मिले और जिस दिन बॉटम बनेगा उस दिन यहाँ पर ये तो सब जानते हैं कि बैंक बैलेंस जो भरेगा ना निफ्टी आईटी, वो फिर देखने वाला ही होगा एक एक दिन में क्या रिटर्न आपको बना के दे देगा। तो फिर ये इस बात का इंतजार है, लेकिन तब तक के लिए जो टाइम है वो सिनेरियो वो थोड़ा ख़राब है, उसका बेनिफिट उठाओ। कैसे बेनिफिट उठा सकते हो, ये स्ट्रेटजी बनाओ, सबसे बढ़िया है। तो रिकमेंड नहीं है, एट लास्ट ये रिकमेंड नहीं है। आप इनके बारे में स्टडी करिए, अपने और भी स्टॉक की स्टडी करते रहिए, लेकिन इनके ऊपर भी स्टडी करके एक बार देखिएगा जरूर। अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर जो है छोड़ देना, देखने में क्या अर्ज है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।